सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहां से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन ऊपर नरक लोक है। जब शरीर खत्म होता है तो उसमें से सूक्ष्म शरीर को निकाला जाता है, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको प्राण बोलते हैं, वहां ले जाया जाता है और उसको यातना, अगर उसने गड़बड़ की है तो यातना शरीर मिलता है। लेकिन शरीर का जो भी हिस्सा है, उसके हिस्से की जो भी उसको दंड मिलना है वो यहीं मिलेगा। और वो दंड गरुड़ पुराण में बड़े अच्छे से बताया गया है। और आपको अगर गरुड़ पुराण को समझना है बहुत अच्छे से, तो आपके शहर के अस्पताल के हर वार्ड में जाकर देख लो, आपको पूरी गरुड़ पुराण समझ में आ जाएगी। आपको लगता है कि उसमें जो लिखा है वैसा तो कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वैसा ही होता है। अगर उसमें लिखा है कि आपकी आंखों में चोट लगेगी, आपकी आंखों में सरिया घुस जाएगा, तो ऐसे हजारों केस मिलेंगे जिसमें आंखों में सरिया घुसा। कैसे घुसा? कोई तेल में तल गया, कोई किसी का शरीर घिसट गया, दूर तक घिसटा चला जा रहा है। उसमें लिखा है अगर तुम ये करोगे तुम्हारे शरीर को घिसटा जाएगा। अब आपको लग रहा है ये तो गाड़ी ने घिसटा, गाड़ी को कौन ने चलाया? करता कौन? करवाने वाला कौन? देही कौन? देह कौन? उन प्रश्नों का जवाब है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ऑर्थोपेडिक वार्ड में जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे टंगे हुए पैरों को, हाथों को टांग रखा है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके पेट के अंदर की अंतड़ियों में संक्रमण हो जाएगा। उसमें लिखा है, आप देखिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। आप वार्डों में जाके देखिए, लोगों को कीड़े पड़ गए शरीर में। शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं उनके, और डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आप ये करेंगे तो आप बताइए। आप लाखों वर्ष पहले लिखा हुआ गरुड़ पुराण आज पूरा सत्य उतरता है, फिर भी व्यक्ति नहीं समझने को तैयार है। क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। देवी, अब मैं तुम्हें नरकों के बारे में बताता हूं। जो व्यक्ति अशुभ कर्म करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति बल का अभिमान करता है, होते हैं ना कई लोग, अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान होता है, गरीबों को, कमजोरों को दबाते हैं अपनी ताकत के अभिमान से। और जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है, जिसके शब्दों से किसी को दर्द होता है। अभी हम बड़े बड़े पापों में तो बाद में चलेंगे, पहले इंट्रोडक्टरी छोटे पापों की चर्चा कर लें। तो जो व्यक्ति अपने बल के अभिमान से लोगों को डराता है, परेशान करता है, जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है, बुरा भला बोलता है किसी को अनायास, उस व्यक्ति को अग्नि कुंड मिलता है। उसको अग्नि में डाल दिया जाता है महाराज, रोस्ट करा जाता है। और लिखा है 3 जन्मों तक ऐसे व्यक्ति को पशु की योनि मिलती है। जो व्यक्ति अपने बल का अभिमान करता है, जो व्यक्ति दूसरों से कटु वचन बोलता है, वो व्यक्ति अग्नि कुंड में डालकर जलाया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को 3 जन्मों तक पशु की योनि मिलती है। 3 जन्मों तक पशु बनेगा ये, क्योंकि पशुता वाला व्यवहार किया उसने, उसको पशु की योनि मिलती है। जो व्यक्ति भूखे प्यासे ब्राह्मण देवताओं को भोजन नहीं देता, मैंने कहा ना 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए, आपके घर से रोटी जरूर निकले।
आसपास कोई मंदिर हो, कोई भूखा हो। अभी यहां ब्राह्मण देवता लिखे हैं, मैं कहता हूं सबको जो दे सकते हो आप दो, आपको सामर्थ्य है तो। कोई भूखा है तो लिखा है कि जो भूखे प्यासे ब्राह्मण देवताओं को भोजन नहीं देता उसको तप्त कुंड की यातना मिलती है। तप्त कुंड, और तप्त कुंड मतलब एक गर्म कुंड होता है, गर्म पानी, ऐसा गर्म पानी उसमें आप अंगुली डाल दो तो उंगली जल जाए। आप समझ सकते हो गीजर का फुल फॉर्म क्या होता है? उसमें नहा सकते हैं क्या? नहीं। क्या होगा? स्किन उखड़ जाएगी, 2 मिनट लगेंगे। तो जो व्यक्ति भूखे ब्राह्मण को भोजन और जल नहीं देता उस व्यक्ति को तप्तकुंड मिलता है, और उस ब्राह्मण के रों के बराबर उसको नरक भोगना पड़ता है। उस ब्राह्मण के जो रोम है उनके बराबर उसको नरक भोगना पड़ता है। और महाराज एक सामान्य शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। हर मनुष्य में, हर ह्यूमन बॉडी में लगभग 3.5 करोड़ रोए होते हैं। 3.5 करोड़ नरक भोगने पड़ेंगे अगर रोओं के बराबर की चर्चा जो लिखा है। जो व्यक्ति, माताएं सुने, माताओं के लिए स्पेशल आया है ये एडिशन। जो व्यक्ति रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या व श्राद्ध पक्ष में छार से कपड़े धोता है, साबुन से, डिटर्जेंट से, वॉशिंग पाउडर से, उस व्यक्ति को छार कुंड मिलता है और रेशों की संख्या के बराबर उसको रजक योनि मिलती है। कपड़े धोने वाले की योनि मिलती है जितने उस कपड़े में रेशे हैं। अगर कोई रविवार के दिन, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन या श्राद्ध पक्ष में छार से, डिटर्जेंट से कपड़े धोता है तो उस व्यक्ति को छार कुंड में यातना मिलेगी और रेशों की संख्या के बराबर उसको रजक योनि मिलेगी। महाराज क्या कह रहे हो आप? हम तो संडे को ही सारा निकालते हैं। ले अब धो बेटा कपड़े, न जाने कितनी योनियों तक धोना पड़ेंगे, जितने रेशो उस कपड़े से निकले। श्राद्ध पक्ष 15 दिन, अमावस्या, सूर्य संक्रांति, इन दिनों में छार से कपड़े नहीं धोए जाते। एक बात और ध्यान रखना, जीवन में गलती तब तक गलती नहीं है जब तक आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको ज्ञान हो जाए उसके बाद फिर कोई, हाँ ठीक है, ज्ञान में तो, अनजाने में तो हम बालक ही तो हैं उस परमात्मा के, लेकिन अब ज्ञान हो गया, अब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा।